हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा का गणित देखना है, जिसमें चैप्टर 4 हम लोग देखेंगे। ठीक है, और चैप्टर 4 में हम लोग प्रायिकता को पढ़ेंगे। ठीक ना, प्रायिकता के बारे में समझेंगे और प्रायिकता से संबंधित जो प्रश्न होगा यानी 4.3 का जो प्रश्न होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर में सबसे पहले हम लोग प्रायिकता के बारे में समझेंगे और समझने के बाद इससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा यानी 4.3 का जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रायिकता को समझिए। प्रायिकता बोले तो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता बोले तो प्रोबेबिलिटी। इसको इसका डिफिनीशन थोड़ा जान लेते हैं और इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, किसी घटना के होने या घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। संभावना का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? चांस बोलते हैं। ठीक है, अब किसी घटना के होने या घटने की प्रायिकता को मतलब संभावना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायिकता बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, कोई भी जब घटना घटता है, ठीक है, तो जो चांस होता है उसमें चांस, ठीक ना, कुछ चांस होता है ना कि हाँ ये घटना में 50% चांस है कि ये बात होगा, 50% चांस है कि ये बात होगा। कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग गेम देखते हैं या खेलते हैं तो उसमें जो कुछ चांस होता है जीतने और हारने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। अब जैसे में आप गेम खेलिए, खेलते होइएगा या देखते होइएगा, जैसे क्रिकेट देखते हैं खेलते हैं, तो उसमें कहता है ना कि 50% चांस है कि फलाना टीम मैच को जीत लेगा, 50% चांस है कि फलाना टीम मैच को जीतेगा या हारेगा। ठीक है, और कुछ ऐसा भी समय आता है, कुछ देर के बाद ऐसा भी समय आता है तो कि ऐसा लगने लगता है कि अब एक जो टीम है लगभग मैच हार चुका है, एक जो टीम है वो लगभग मैच जीत चुका है। इसमें होता क्या है, या तो चांस रहेगा कि कोई पूरा मैच को जीत लिया, पूरा तो नहीं मतलब पूरा से थोड़ा कम, और कोई लगेगा कि पूरा हार गया यानी पूरा से थोड़ा कम हार गया। ठीक ना, पूरा पूरा कोई चीज काम करने का चांस इसमें नहीं होता है। ठीक ना, लगभग होता है, लगभग। प्रायिकता में क्या होता है, कोई भी काम लगभग होता है, पूरा पूरा नहीं होता है। ठीक ना, और पूरा पूरा नहीं होने के कारण क्या होता है कि प्रायिकता का जो मान होता है यानी वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ये जो कहने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो प्रायिकता का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, नहीं तो 1 से बड़ा, सॉरी 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। यूं कह लीजिए कि 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का वैल्यू रहता है। ठीक है, समझ गए? चलिए और एक चीज और समझ लीजिए, जो अभी बात बताए हैं कि 50% चांस रहेगा कि जीतेगा, 50% चांस रहेगा कि नहीं जीतेगा, तो यही चांस को ही हम लोग प्रायिकता बोलेंगे। ठीक ना, मान लीजिए आप सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का उछालते हैं तो क्या चांस रहता है कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। ये चांस तो नहीं ना रहता है कि एक सिक्का को उछालते हैं तो मतलब इस चांस तो नहीं रहता कि पूरा पूरा एकदम हेड आएगा या टेल आएगा, ये चांस नहीं होता है। तो ये सबको, ये सब संभावनी वाली बात है, मतलब सोचने वाली बात है, तो ये सब में चांस रहता है। जहां चांस लग गया समझ लीजिए उस स्थिति को, इस उस परिस्थिति में क्या आ रहा है, तो हमारा प्रायिकता आ रहा है। ठीक है, तो प्रायिकता के बारे में अब समझ लिए हम लोग। अब इससे जो रिलेटेड जो प्रश्न है यानी 4.3 का जो प्रश्न नंबर 1 है उसको देखेंगे। ठीक है, प्रश्न आपके सामने उगेगा, उसको नोट करते जाइएगा, सब चीज को नोट करते जाइएगा। ठीक ना, अच्छा होगा आपको, आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रायिकता है 9th 10th सभी में पूछा जाता है और कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। कंपटीशन का जो विद्यार्थी एग्जाम का तैयारी करता है कंपटीशन लेवल का, उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी क्लास का हो, स्पेशल क्लास तो 8 के लिए है, ये है, लेकिन आप कोई भी क्लास का है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है दो को क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के के जीत आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कह दिया कि दो सिक्का को उछालते हैं, ठीक ना, तो एक सिक्का मतलब जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, जीत आने की। ठीक है, जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। जीत बोले तो हेड। ठीक है, जीत बोले तो क्या होता है, लिख लीजिएगा इधर, चित और पट होता है। चित बोले तो हेड और पट बोले तो टेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चित मतलब हेड होता है, पट मतलब टेल होता है।
तो हमको बोला है जब दो सिक्का को एक बार उछालते हैं तो चीत आने की प्रायिकता पूछा है, ठीक है, यानी हेड आने की प्रायिकता पूछा है। अब समझिए थोड़ा, हेड, एक सिक्का को उछालिएगा, जब एक सिक्का को उछालिएगा, मान लीजिए एक सिक्का को उछालिएगा जब, तो क्या है चांस कि हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। एक सिक्का को उछालिएगा तो चांस क्या है कि हेड आएगा, हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, यही ना चांस हो सकता है। एक सिक्का को उछालिएगा तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। तो एक सिक्का को उछालने में दो चांस है, या तो हेड या टेल, पूरा हेड आने की चांस नहीं होता है, ठीक है, हेड या टेल आ सकता है या टेल या हेड आ सकता है, दो चांस है। उसी प्रकार से जब दो सिक्का को हमको बोला है दो सिक्का का, ठीक ना, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, दो सिक्का बोला है ना, तो दो सिक्का को बनाते हैं हम लोग। दो सिक्का उछालने पर चीत आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे एक नंबर क्वेश्चन को हल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक हल लिखेंगे। दो सिक्का उछालने पर संभावित परिणाम, दो सिक्का उछालने पर संभावित परिणाम बराबर या तो हेड आएगा या तो टेल आ सकता है, ठीक है ना, या तो टेल आएगा या तो हेड आ सकता है, यही ना परिणाम होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं तो टेल आएगा नहीं तो हेड आएगा, या हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, सॉरी टेल टेल भी आ सकता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जब एक सिक्का को उछालिएगा, ठीक ना, तो क्या आएगा, एक सिक्का को उछालिएगा तो हेड, सॉरी दो, एक सिक्का नहीं बोला, दो सिक्का बोला है, जब दो सिक्का को उछालिएगा तो हेड टेल आ सकता है, मतलब ए पर हेड, मतलब ए पर हेड या दूसरा पर टेल, ठीक है ना, उछलेगा तो ना आएगा, ए पर हेड आ सकता है, दूसरा पर टेल आ सकता है, या दूसरा पर टेल आ सकता है, ए पर हेड आ सकता है, ठीक है। फिर जरूरी नहीं कि यही दोनों आएगा, फिर उछालिएगा तो ए पर हेड हेड, मतलब ए पर हेड तो ओ पर हेड आ सकता है, हो सकता है ना, दोनों को जब उछालिएगा तो ए पर हेड और ओ पर हेड आ सकता है, पूरा पूरा बात नहीं है, आ सकता है, हेड आ सकता है, या एक ऊपर हेड आ सकता है, दूसरे के ऊपर हेड आ सकता है, या क्या होगा कि दोनों को उछालेगा तो इधर टेल आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है, तो इधर टेल आ सकता है या टेल आ सकता है, हेड आ सकता है या हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। समझिए फिर से, जब दूसरी क्या उछलेगा तो हेड आ सकता है ऊपर, एक ऊपर टेल आ सकता है, या टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, या हेड हेड भी आ सकता है दोनों पर, या टेल टेल भी आ सकता है। तो परिणाम टोटल क्या होगा जब दो उछालेंगे, तो एक दो तीन चार, तो कुल परिणाम में मेरा कितना आ गया, चार गो परिणाम हो गया कुल, ठीक है, ध्यान रखिए जब दो सिक्का को उछालेंगे तो परिणाम क्या होगा, चार गो, तो चार ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, एक सिक्का पे चीत आने की प्रायिकता, ठीक है, तो लिखेंगे चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता, तो चीत आने की प्रायिकता बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, जो कुल परिणाम है उसको नीचे और जो बोला है उसको ऊपर। अब चीत आने की प्रायिकता खोजिए, तो चीत बोले तो हेड, हेड वाला देखिए तो कै गो है, एक हेड बोला है, देखिए एक चीत आने की प्रायिकता बोला है, क्या बोला है, एक चीत बोला है, तो ध्यान रखिएगा एक ही लीजिएगा, एक से ज्यादा नहीं बोला है, तो इसलिए एक से ज्यादा वाला नहीं लेंगे, एक बोला इसलिए क्या लेंगे हम लोग, एक ही लेंगे, ठीक ना, एक से ज्यादा बोलता तब लेंगे, तो ये दोनों तो नहीं ले सकते, एक क्या चीज, एक आने की क्या चीज बोला है, एक चीत आने की प्रायिकता, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें दो गो है, आई तो आओ नहीं होगा क्योंकि इसमें टेल है, यानी चीत नहीं पट है दोनों, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ई और ई होगा, तो एक का एक दो होगा, जो पूछा है इसमें भी चीत है और इसमें भी चीत है, यानी चीत एगो ई है एगो ई है, तो दो परिणाम हम ले सकते हैं, एगो ई या एगो ई, ए में से तो दो हो गया। अब टोटल परिणाम कितना है, तो टोटल है परिणाम चार गो, तो उसको रखेंगे नीचे। अब देखिए कटने वाला तक काट दीजिए, एक एकम, एक पर में दो, दो मरतब, मतलब दो के पर में एक, एक मरतब चार, दो मरतब, तो आगे हमारा आंसर कितना, एक बटा दो। तो जब दो सिक्का को उछालिएगा, ठीक है, तो क्या आएगा परिणाम, एक चीत आने का परिणाम क्या हो जाएगा, एक बटा, ठीक है, एक चीत आने का परिणाम एक बटा दो हो गया, चीत आने की प्रायिकता पूछा है तो एक बटा दो ही होगा,
और या पूछता एक पट आने की प्रायिकता, ठीक है, एक पट आने की प्रायिकता पूछता तो क्या होता है 1/2। चित पूछे या पट पूछे, एक की बात करेगा तो क्या होगा 1/2 ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। या और भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। लेकिन यहाँ दो की बात किया था, दोनों में दो को भी बात किया था यही होगा, और एगो की भी बात करता है तो एक चीत आने की प्रायिकता 1/2 होता है, और दो की बात करता है, दो की बात करेगा तो वही बात, एगो की बात करेगा तो वही बात, ठीक ना। तो उसमें भी चीत आने की प्रायिकता बोलेगा तो 1/2, पट आने की प्रायिकता बोले तो 1/2। समझ गए। देखिए चलिए इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं, हिसाब हमसे बन चुका है। अब चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार फिर। बोला है दो सिक्का को उछालने पर संभावित परिणाम हमको पहले निकाला। हमको हमसे पूछा है जब दो सिक्का को उछाला जाता है तो एक चीज आने की प्रायिकता पूछा है, तो हम क्या करेंगे जब दो सिक्का को उछालिएगा तो एक पर हेड आ सकता है, दूसरा पर टेल आ सकता है, या तो दूसरा पर टेल आ सकता है, एक पर हेड आ सकता है, बात ही होगा। या हेड हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है ना। जरूरी नहीं एक ऊपर हेड भी आएगा, दूसरा के ऊपर हेड आ जाएगा, दूसरा के ऊपर टेल आएगा, एक ऊपर हेड आ जाएगा, या हेड टेल या हेड आ सकता है, ठीक है। तो टोटल परिणाम क्या होगा 1 2 3 4, चार परिणाम होगा। तो दो सिक्का को जब उछालेगा तो परिणाम क्या होगा 4 होगा। हमसे पूछा है चीत आने की प्रायिकता, तो चीत आने की प्रायिकता निकालने के क्या है, जो बोला उसको ऊपर रख दीजिएगा और जो कुल था उसको नीचे। हमेशा ये कीजिएगा, जो बोलेगा उसको ऊपर, जो नहीं बोलेगा उसको नीचे, यानी जो कुल था उसको नीचे। तो हमको चीत आने की प्रायिकता को देता है, एक चीत आने की प्रायिकता बोला था, एक चीत, तो एक चीत देखिए था, इतना नहीं होगा क्योंकि एक बोला था, एक से अधिक नहीं लेंगे, एक से अधिक है, इसमें दो है चलते ये नहीं होगा। अब इसमें चीत था ही नहीं, तो ऐसी नहीं होगा। तो एक चीत इसमें ई है, एक इसमें है और एक इसमें है, दो हो गया। दो परिणाम टोटल कितना था 4, 2/4, इसको काटे तो 1/2 आ गया। तो मेरा आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, समझिए। एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक थैला है, उसमें 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीला गेंद है, ठीक है। तो उसको हमसे पूछ रहा है कि एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई थैला है, एक थैला है, थैला है, ठीक है। इसमें व्हाइट मतलब सफेद वाला कितना है लिख लीजिए, सफेद हिंदी में लिख लीजिए। सफेद वाला कितना है, सफेद वाला है 6 गो, और लाल वाला कितना है, तो लाल वाला है 11 गो, और पीला वाला कितना है, तो पीला वाला है 7 गो, ठीक है। तो हमसे पूछा है एक पीला गेंद आने की, एक पीले गेंद निकाले की प्रायिकता, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का हल क्या लिखेंगे, कुल गेंदों की, कुल गेंदों की, कुल गेंदों की संख्या बराबर, कुल गेंद कितना है, तो 6 लाल है, 11 जो सॉरी 100 सफेद है, 11 जो है लाल है, 7 जो है पीला है, तो कितना हो गया 7 11 18 6 24, ठीक है। अब हमसे पूछा है उसको लिखेंगे, तो पूछा क्या है, एक सफेद आने की प्रायिकता, सॉरी एक पीला गेंद आने की प्रायिकता, तो एक पीला गेंद आने की प्रायिकता ना, निकालने की प्रायिकता ना, निकालने की पूछा है ना, निकालने की प्रायिकता। तो एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या था, पीला वाला क्या गेंद देखिए 7, तो 7 ऊपर लिखेंगे, टोटल गेंद क्या है 24 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बोलेगा ना उसको ऊपर, जो नहीं बोलेगा उसको नीचे, यानी कि क्या नहीं बोला था, कुल के बारे में यहाँ जिक्र नहीं था, कुल को नीचे लिखेंगे, जो बोला था उसको ऊपर था। खाली पीला बोला था ना, पीला निकालेंगे प्रायिकता, तो पीला को ऊपर लिखेंगे। अब ना बोलेगा एक ही नहीं, पीला टोटल लिख देंगे ऊपर, जो बोला है उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कटने वाला नहीं, तो हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है। तो गेंद क्या क्या था, एक झोरा में था या बोरा, कुछ भी समझ लीजिए, एक क्या था, एक इस टाइप का जो था थैली, उसमें कुछ गेंद मिक्स किया हुआ था, लाल पीला और
जो था गेंद मिक्स किया हुआ था, उसमें से अब निकालने के लिए हमको बोला था एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता। तो एक पहले तो कुल गेंदों की संख्या हम लोग जानेंगे, तो कुल गेंद 24 को था, तो एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता बोला था, तो एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा, जो पूछा उसको लिखेंगे और उसके बटा में कुल लिख देंगे। हम लोग बार बार यही काम करेंगे, आंसर हमारा आते रहेगा। ठीक है, एकदम झकास मेथड है। चलिए ये हमारा आंसर आएगा। आप क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है समझते हैं। बोल रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक ताश की गड्डी है, उसमें अच्छा तरह से 52 ताशों को फेंटा गया है, ठीक ना। अब उसमें से एक इक्का आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ताश के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। आई होप कि जानते होइएगा, यदि नहीं जानते होइएगा तो जान लीजिए। ताश में क्या होता है, 1 से 10 तक जो अंक रहता है, अंक वाला पत्ती, प्रत्येक अंक वाला 4 गो होता है। 1 वाला 4 गो होता है, 2 वाला भी 4 गो होता है, यानी 3 वाला भी 4 गो, सब 4 गो पत्ती होता है। तो 1 से 10 तक हो गया 4 गो, तो क्या हो गया 40 को हो गया पत्ती ऐसे। और एक होता है गुलाम, जिसको जे से लिखते हैं, इसको गुलाम, तो ये भी 4 गो होगा। एक हो जाए के यानी बदशाह, इसको बोलते हैं, तो ये भी 4 गो यानी किंग। और एक आता है क्वीन यानी रानी, ये भी होता है 4 गो। 40 गो उधर, 4 4 4 12 गो, तो कितना गया 52 गो पत्ती हो गया। तो प्रत्येक हमको एक क्लास में कितनी पत्ती होती है, 52 गो, ये पता चल गया। तो कुल पत्तियों की संख्या बराबर पता चल गया है 52 गो होता है। अब पूछा है इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता पूछा है ना। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो इक्का भी 4 गो होता है, प्रत्येक पत्ती 4 होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, समझते हैं हम लोग। लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन और इसका हल, इसका हल लिखिए। तो हल बराबर, हल में क्या लिखेंगे हम लोग, हल में क्या लिखेंगे समझिए। लिखेंगे एक ताश में कुल पत्तियों की संख्या बराबर कितना होता है, एक ताश में कुल पत्ती कितना होता है 52 होता है। कितना होता है 52, ठीक है। अब हमसे पूछा है एक इक्का आने की प्रायिकता, ठीक है। तो एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का क्या होता है 4 गो होता है, ठीक है। चलिए 4 गो होता है ना, ठीक है। तो 4 लिखेंगे और कुल को यहां लिख देंगे। क्या किए, जो पूछा उसको ऊपर, जो दिया हुआ था मतलब जो कुल रहता है उसको नीचे लिख देते हैं। अभी कटने वाला था, काट दिए, 4 एकम 4, 13 चौका 52, आ गया हमारा 1/13 आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, उसका जवाब हम दे दिए। अब देखिए, इस जरूरी नहीं कि एक के पूछा है तो इसका ही 1/13 होगा। दुग्गी भी पूछेगा तो 1/13 होगा। चौहा पूछे, पंजा पूछे, छठा पूछे, गुलाम, बीवी, बस्सा, कुछ भी पूछे तो 1/13 ही। एक ताश की गड्डी में, एक ताश की गड्डी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी, इक्का दुग्गा तिग्गा कि इक्का आने की प्रायिकता, दुग्गा आने की प्रायिकता, तिग्गी आने की प्रायिकता, गुलाम आने की प्रायिकता, बस्सा आने की प्रायिकता, क्या होगा आपका 1/13 होगा, क्योंकि प्रत्येक पत्ती 4 होता है। तो जो पूछेगा उसको ऊपर लिख देंगे, कुल नीचे लिखेंगे, तो काटिएगा तो आंसर क्या आएगा 1/13 ही आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। 4 क्या करे समझेंगे, ठीक है। चलिए 4 में बोला है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। एक के ए में बोला एक अभाज्य संख्या नहीं, बी में बोला एक अभाज्य संख्या नहीं, एक में बोला था संख्या ना पूछ रहा था, एक में बोला है नहीं, एक में बोला 4 से बड़ी, 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या नहीं, और दूसरा चौथा में बोला है, यानी तीसरा में बोला है सम संख्या। पासा की बात किया है, यानी एक पासा में जो है बोला है, एक पासे को जब फेंका जाता है तो बोला है निम्नलिखित जो घटना घटता है उसके बारे में हमको लिखना है। तो सबसे पहले पासा के बारे में समझ लीजिए, पासा क्या होता है, ठीक ना। पासा का मतलब, पासा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं, डाइस। अब जो है पासा का मतलब समझिए, जब पासा को मतलब पासा क्या होता है, लूडो, हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो खेलते हैं उसी को हम लोग पासा कहते हैं, ठीक है। अब लूडो खेलते हैं तो उसमें अंक क्या को रहता है, अंकित, 1 से 6 तक अंक उसमें अंकित रहता है, समझ गए। चलिए तब इसको हम लोग बनाते हैं, समझ गए पासा के बारे में बनाते हैं। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का हल में, देखिए क्या करेंगे हल। 4 का हल में लिखेंगे एक पासा को
फेंकने, एक पासा को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यही ना होगा? कुल संभावित परिणाम क्या होगा? 6 तक अंक अंकित रहता है तो यही ना होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी एक पासा को जब उछालेगा तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकता है। तो हमारा कुल परिणाम कितना हो गया? 6। ठीक है, ए में पूछा है कि ए में पूछा है एक अभाज्य संख्या, ठीक ना, एक अभाज्य, तो एक के ए में देखिए एक अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या देख लीजिए, समझ लीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, यानी जो रहेगा उससे और एक के अलावा कोई और से नहीं कटेगा, तो वो हो जाएगा हमारा संख्या अभाज्य संख्या। ओके, तो चलिए अब समझते हैं हम अभाज्य संख्या। पहले इसमें लिख लीजिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन होगा इसमें? जो एक और खुद के अलावा नहीं कटेगा, तो 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 5 होगा, 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो तीनों को अभाज्य संख्या होगा, ठीक ना। अब तीनों को अभाज्य संख्या होगा, समझ लीजिएगा, और बाकी सब ऐसे क्या होगा? भाज्य संख्या। 4 6 और ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। हम बोला अभाज्य संख्या पूछा था, 2 3 और 5 जो हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, और एक अभाज्य संख्या होने की मतलब बात क्या है? तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे एक के में बोला है, जो वही काम करेंगे। क्या बोला है? एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता बराबर कुल संख्या नीचे, या जो पूछा है उसको ऊपर। पिछले जो क्वेश्चन किए थे वैसे करेंगे, तो कुल संख्या नीचे लिख देंगे। कुल कितना है? 6 है परिणाम, और जो पूछा है वो क्या है? 1 2 3 कटेगा तो 1 आएगा, इधर क्या आएगा? 2 आएगा, 2 ना गाता, हमारा आंसर हो गया 1/2। ठीक है, एक के ए का क्वेश्चन हमारा बन गया, 1/2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए 1/2 आया है, इसको समझिए, इसके बारे में हम अंतिम में बात करेंगे। देखिए 1/2 है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बी नंबर, एक के बी पूछा है, उसको समझिए। एक के बी पूछा है एक अभाज्य संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी बाकी एक अभाज्य संख्या नहीं, तो बाकी जो है क्या है? भाज्य संख्या है ना। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी तो सब भाज्य संख्या है, तो बाकी सब भाज्य संख्या। तो देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं बराबर क्या? एक अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो कुल नीचे लिखेंगे, तो कुल कितना है? 6 है, और 3 गो 9 है, यानी 3 गो जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 गो भाज्य है इसमें, 3 गो अभाज्य है, ठीक ना। अब भाज्य देख ले, 1 3 और सॉरी 2 3 और 5 जो होता है अभाज्य होता है, बाकी जो है उसमें लग रहा है, यानी 1 4 6 ये क्या है? हमारा भाज्य संख्या है, यानी अभाज्य नहीं तो बाकी जो है सो है, अभाज्य नहीं है तो बाकी जो बच गया है उन्हें पूछा है हमको कि अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब देखिए 3 गो जो है अभाज्य है, तो अभाज्य नहीं पूछा था, अभाज्य जो नहीं होगा उसको हम लिख दिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 4 के 2 क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसको जरा गौर से समझिए। बोला 4 के 2 क्या कर रहा है? समझिए कि 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी एक संख्या, 4 के 2 के ए बोला है 4 से बड़ी एक संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या देखिए 5 है और 6 है, तो लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा? 2 गो ना है, कुल कितना है? कुल 6 है,
जो पूछेगा उसको ऊपर, जो कुल दिया हुआ है तो उसको नीचे रखेंगे। काटिएगा तो एक मरतबा, कई मरतबा, 3 मरतबा कट गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 के बी देखिए। 2 के बी बोला है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं। तो देखिए 4 से बड़ी ये हो गया, दूगो है ना, 4 से बड़ी संख्या नहीं तो छोटी तो ले सकते हैं ना, या 4 भी ले सकते हैं। 4 से बड़ा वाला नहीं लेना है, 4 से छोटा वाला हमको लेना है, 4 भी ले लेना है। ये 4 से बड़ी नहीं बोला है, 4 दिया तो नहीं ना कुछ बोला है, तो 4 भी ले लेंगे, 4 से छोटा भी लेते हैं। 1 2 3 4 गो, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। 4 से बड़ी संख्या न होने की प्रायिकता क्या होगा, 4 बटा 6। 4 को है ना कि 4 से बड़ा नहीं है, 6 जो 6 तो कुल है, कुल नीचे देंगे, जो पूछेगा उसको ऊपर काटिएगा, ये आएगा 2 मरतबे, कटेगा 3 मरतबे, आ गया हमारा 2/3 आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 4 का 3 देखेंगे, क्या कर रहा है 4 के 3 में, बोल रहा है एक सम संख्या। तो एक सम संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए एक सम संख्या, तो 2 4 और 6 जो है इसमें क्या है, सम संख्या। जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो हमको सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होता है, तो देखिए तो 2 और 4 और 6 है जो हमारा सम संख्या है, और कुल परिणाम 6 है। ठीक है, कुल परिणाम 6 गो है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 को हम लिखते हैं कुल परिणाम 6। आप सम सम का पूछा है तो लिखेंगे सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या होने की, यहाँ लिख लीजिएगा 4 का 3 नंबर। ठीक है, सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो जो पूछा है उसको ऊपर रखेंगे, तो 1 2 3 गो है ऊपर तो 3 लिख देंगे। 3 को सम संख्या है ना, 1 2 है 4 है और 6 है, तो तीनों 3 गो है, और नीचे कुल परिणाम कितना है हमारा 6 है। काटिएगा, ई आएगा 1 मरतब, कट जाएगा ई 2 मरतब, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/2 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा 4 का 3 भी खत्म हो गया। अब 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, क्या बोल रहा है, हम पढ़ रहे हैं और आपके सामने उगेगा। ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। बोला है 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, संख्या 5 प्राप्त करना, संख्या 13 प्राप्त करना, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। अब कह रहा है जो एक डब्बा है, डब्बा में क्या है, 12 गो जो है सकी पर्ची डाल दिया गया है, प्रत्येक पर एक कई गो अंक अंकित है। एक डब्बा है उसमें 12 गो अंक, मतलब 12 गो अंकित अंक वाला जो है पर्ची डाल दिया है एक डब्बा में, और पूछ रहा है हमसे 5 प्राप्त होने की प्रायिकता, और 5 प्राप्त होने की प्रायिकता के बाद पूछ रहा है संख्या 13 प्राप्त करने का प्रायिकता, और पूछ रहा है फिर संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व यूं करेंगे कि लिखेंगे पहले हम लोग डब्बे में, लिखेंगे एक डब्बे में कुल पर्चियों की संख्या, कुल पर्चियों की संख्या। तो कुल पर्चियों कितना है हमारा, कुल पर्चियों की संख्या, एक डब्बे में कुल पर्ची कितना है, पर्चियों की संख्या कितना है, सबको पता है कि संख्या कितना है। तो संख्या कुल कितना है, तो अभी अभी बताया था कितना है, 12 बोल रहा है 12। अब हमसे पूछ रहा है, इस हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है, लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 5 का ये हल हम लोग देख रहे हैं। तो 5 में तो ये बात बोल रहा है कि कुल पर्ची हमारा है 12 ठो। ठीक ना, तो एक डब्बे में कुल पर्चियों की संख्या हमारा 12 पता चल गया है। अब देखेंगे 5 के 1 में कह रहा है कि संख्या 5 प्राप्त करना है, संख्या 5 प्राप्त करना है। तो 5 के 1 में देखिएगा संख्या 5 प्राप्त करना है, तो संख्या 5 प्राप्त होने की संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, जो पूछा है उसको ऊपर लिख देंगे,
और जो नहीं पूछा है उसको नीचे लिख, मतलब जो कुल रहता है उसको नीचे लिख देते हैं। देखिए अब कटने वाला नहीं है तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। तो संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो गया, 5/12। ठीक है, ये तो 1 नंबर था। 2 नंबर में पूछ रहा है संख्या 13 प्राप्त करना। ठीक है, अब संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा था, संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता। और संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम जानते हैं कि डब्बा में जो है 1 से 12 तक अंक वाला अंकित पर्ची है। ठीक है, अंक वाला जो है पर्ची, अब 0 इसमें है ये नहीं है, हमको बोला भाई सॉरी संख्या 13 है ये नहीं है, 12वीं तक अंकित है, तो संख्या 13 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसके स्थान पर, नहीं है तो। ठीक है, और कुल हमारा क्या है 12 है, और अब 0/समथिंग कुछ भी क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये हमारा आंसर 0 हो गया। ठीक है, अब 3 नंबर में बोल रहा है, 3 नंबर में बोला है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना है। अब संख्या 1 में से 12 में कोई एक प्राप्त कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए लिखेंगे संख्या 1 से 12, 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करने की प्रायिकता। जो बोलेगा ना उसी को लिख देंगे, प्रायिकता लगा देंगे। तो कोई एक बोला है तो लिख देंगे, कोई एक को लिखेंगे 1/12, ये हमारा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए एक बात जान लीजिए कि अब हम लोग का 4 चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, बिहार बोर्ड के 8वीं क्लास का जो एक हमारा चैप्टर था गणित का, 4 गो समाप्त हो चुका है। अब हम 5वां चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5वां में हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए। यदि आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के डाउट होगा कमेंट में एकदम लिख दीजिए। ओके, आपका डाउट हो कुछ भी हो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को चालू कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।